जय माता दी माय डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप दिव्य दरबार के दर्शन कर लीजिए, माँ काली महादेव के दर्शन कर लीजिए। आपके जीवन में अबंडेंस आए, खुशियाँ आए। महादेव आपके जीवन में जितने शत्रु हैं वो दूर फेंक दें और माँ काली आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को आने दें। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को कनेक्ट करना है। पर्सनल रीडिंग का नंबर 8858421726 है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे से अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, एक कार्ड पहले बहुत तेजी में आया है, इसको मैंने ले लिया है और कार्ड भी मैं ले लेती हूँ। जय माता। चलिए देख लेते हैं। बस आपको मेरे साथ अपनी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से कनेक्ट करना है और माँ का ध्यान करते हुए इस वीडियो में आपको मैंने यहाँ पर देखिए कितने कार्ड्स निकाले हैं। मैंने यहाँ पर 6 कार्ड्स निकाले हैं और अब ये देखते हैं कि ये 6 कार्ड्स आपके लिए क्या संदेश ला रहे हैं। आपको वीडियो में पूरा जुड़ा रहना है। देखिए, अगर आप को हाल में अजीब सपने आ रहे हैं, मतलब आप खुद को, अपने आप को अगर शीशे में देख रहे हो या अपनी खुद की इमेज कहीं देख रहे हो या आपको महसूस हो रहा है कि आपकी आंखें अलग दिख रही हैं, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है या डिप्रेशन जैसी स्थिति में हो, या आपको ऐसा लगता है कि आप रात में आपकी सांस रुकती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप किसी भी तरीके की नकारात्मक एनर्जी से इस समय जूझ रहे हो, आंखें बंद कर लीजिए और सांस अंदर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज का एहसास हो रहा है और ये जो मैंने कार्ड निकाले हैं, ये यहाँ पर मुझे दिखा रहे हैं। ये वाला कार्ड, भ्रम, भय और छिपी सच्चाई। कोई महिला ने सोचा था कि आपको कंट्रोल कर लेगी, लेकिन आपकी फोटो पर कोई इसीलिए बंधन किया गया और वही वो जहर छोड़ रहा है, वही बंधन, जिससे कि आपको लगता हो कि जैसे कोई ठंडी उंगली आपके ऊपर फिसल रही हो या आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ आपको हलचल सी महसूस होती हो। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई प्रेत आपके इर्द गिर्द इन लोगों ने छोड़ा है और आपके साथ क्या हुआ आखिर? एक महिला जो आपसे बहुत ज़्यादा जलती है, उसने साधनाएं करवाई, आपके ऊपर कोई प्रेत बंधन करवाया, एक ऐसा प्रेत बंधन जिससे आप कभी भी निकल नहीं पाओ, हमेशा फंसे हुए रहो। वो प्रेत आपके जीवन में ऐसा घुसे कि आपको फिर बर्बाद करके ही निकले। हर तरीके से कोशिश की गई यहाँ पर आपको फंसाने की, आपको परेशान करने की,
और यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में कठिनाई आई है, अकेलापन आया है। इन लोगों ने बहुत भयानक मतलब एक प्रेत वाला प्रयोग आपके ऊपर किया, ताकि वो प्रेत को आपके जीवन में ऐसा पहुंचवा दें शमशान की राख लेकर। बकायदा ये चीज़ें ऐसे नहीं पहुंचा दी जाती, आपके घर में कहीं ना कहीं वो चीज़ जो पहुंचाई गई है वो शमशान की राख से पहुंचाई गई है। इन लोगों ने एक शमशान के पास बैठकर बकायदा आपकी कोई पुरानी फोटो को पहले शमशान की राख छिड़की, और ये महिला के पास ये कहीं से ये चीज़ लाई थी, किसी तांत्रिक के पास से। आपके ऊपर प्रेत वाला प्रयोग हो रहा था, और ये एक ऐसा खतरनाक प्रयोग होता है जो कि आपको कहीं का ना छोड़े। और इस महिला ने सोचा था कि इस तरह से प्रेत के थ्रू वो आपको कंट्रोल कर लेगी, आपकी लाइफ कंट्रोल कर लेगी। और जो भी परेशानियां आपको लाइफ में आ रही थी वो इसी प्रेत की वजह से आ रही थी, जो आपको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और आपके इर्द गिर्द एक जहर छोड़ रहा था, आपके अंदर डार्क एनर्जी घुसाने की कोशिश कर रहा था, आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में बदलने की कोशिश कर रहा था। आपके काम बिगड़ने लगे होंगे। और यहाँ पर ये महिला आपसे क्यों इस तरह की दुश्मनी कर रही है ये भी मैं देख लूँ। हो सकता है किसी तरीके का आप से इसका दिल दुखा है, आप आगे बढ़े हो, या आप ये नहीं चाहती थी कि आप किसी भी तरीके से आगे बढ़ो, आपके नाम का डंका बजे, इसको ऐसा अंदेशा था। मे बी आपकी कॉम्पिटिटर हो, मे बी इसने कंपटीशन आपके लिए अपने मन में एक ठो ला लिया कि कहीं आप इससे बहुत आगे ना निकल जाओ। एक फील्ड में भी हो सकते हो, ऑफिस हो सकता है, लेकिन कंपटीशन यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज़्यादा, एक लेवल का कंपटीशन, कि आप उस कंपटीशन में हार जाओ, बस सिर्फ आपकी हार और इसकी जीत हो। अपनी वो जीत तय करना चाहती थी। फैमिली भी हो सकती है, फैमिली में सिर्फ इसका चले, इसका रुतबा बरकरार रहे, आपकी शाइन कम होती जाए, धीरे धीरे आप बीमार पड़ जाओ। खासकर ये बीमारी आपको अपने आप नहीं आई, बीमारी आपको प्रेत के थ्रू भेजी गई है, पर आप फिर भी खड़े हो जाते हो। आप यहाँ पर ये कार्ड दिखा रहा है, आप खड़े हो जाते हो, अपने दम पर खड़े हो जाते हो, हिम्मत ले करते हो, भले ही खड़े नहीं लेकिन जो भी कर लेते हो, लेकिन बहुत कुछ कर लेते हो जो कि आपकी स्थिति में वो प्रेत के रहते हुए आपको नहीं करना चाहिए था। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, जब भी आप गहरे भंवर में होते हो तो आपको इस तरह से पकड़ के एक शक्ति आती है और खींच लेती है, जैसे आप दलदल में धंस रहे हो और एक शक्ति, और वो शक्ति यहाँ से आती है। आपकी फोटो पर ये लोग बार बार तंत्र करवाते हैं, बार बार। और एक प्रेत आपके आसपास जो मंडराता है वो आपकी ऊर्जा लेना चाहता है, आपकी ऊर्जा लेना चाहता है। उसका ये मोटिव था। बहुत खतरनाक तंत्र किया गया था। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे आप जिस भी स्थिति में हो, अपना भरोसा आपने कभी नहीं तोड़ा, हमेशा विश्वास रखा है कि आप सेफ जोन में हो, आप सेफ हाथों में हो। जो भी होगा देखा जाएगा, माँ देख लेगी।
आपको हर चीज़ अपने आप पता चल जाता है। बार बार यही रील्स आपके सामने आना, किसी की सच्चाई सामने आना, और यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर की गई थी, इस महिला को इमोशनल लॉस मिला है। इसके घर में कुछ ना कुछ, आप हाल फिलहाल देखिएगा, इसके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। चाहे इसकी तबीयत खराब हुई हो बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसी चीज़ें डिटेक्ट हुई हो, कोई किसी का लॉस हुआ हो, और ये पलटा हुआ प्रयोग है। जो तंत्र आप पे किया गया था वो उलट चल रहा है। आपकी ऑरा को काला कर दिया गया था। एक फोटो ली गई थी, उसमें उसी में सब सारा खेल ये लोग खेलते हैं। आपकी ऑरा को काली कर दिया गया था, ओरिजिनल में नहीं कर पाए थे। अब वो काली ऑरा इन पर वापस हमला कर रही है। अब इनकी खुद की लाइफ में बिजली गिरेगी, रिश्ते टूटेंगे, नींद उड़ जाएगी। और यहां पर दिखा रहा है कि किसी तरीके का बंधन आपकी लाइफ में किया गया है। आप अभी भी आंशिक रूप से बंधे हुए हैं। वो प्रेत आपकी फोटो को अपना द्वार मान चुका है। हर बार जब आप अपनी पुरानी तस्वीर देखते हैं या अपने आप को मिरर में देखते हैं, तो वो थोड़ी और ताकत पकड़ता है। हो सकता है आपको रात में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती हो, किसी की चीख सुनाई देती हो, कुछ आवाजें सुनाई देती हो। ये आंशिक रूप से अभी भी उसका कुछ चीजें दिखाई दे रही है। लेकिन यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि वो जो महिला है वो क्यों रो रही है। वो इसलिए रो रही है कि उसके परिवार और रिश्तों में दरार आने वाली है। उसकी इमेज जो उसने सोसाइटी में बरकरार रखी थी वो टूट रही है कहीं ना कहीं। प्रेत साधना का असर उल्टा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और सबसे पहले उसके घर पर पड़ेगा। ये अचानक कोई बहुत बड़ी बीमारी, या खुद वो अजीब व्यवहार करने लगेगी। और यही नहीं, छिपे हुए रहस्य भी बाहर आ रहे हैं। इस महिला का नाम, यहां तक कि उस तांत्रिक का नाम जिससे ये सारी चीजें कराई गई थी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में घूमेंगे। आप लोगों की नीयत आसानी से पढ़ पाएंगे। भले ही आपको बहुत कीमत इसके लिए चुकानी पड़ी है। प्रेत भले ही आपकी ऊर्जा ने कई बार खाया है और अभी भी कहीं ना कहीं है, बट यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट का कार्ड ये दिखा रहा है कर्म का फल। उस महिला ने जो कुछ भी आपके ऊपर किया, जो प्रेत आपके ऊपर भेजा, वो लौट जाएगा ही जाएगा। आपको अपनी लाइफ में किसी तरीके की बैलेंस बनाना होगा। उम्मीद भले ही आपको लगता हो कि कमजोर है, लेकिन खत्म नहीं हुई है। आपको रोज फिलहाल नमक वाली पानी में स्नान करना है। रात को सोते समय लोहे की कील अपने पास जरूर रखें, ताकि जो ये अटैक्स होते हैं प्रेत के, ये रुकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम क्रीम कालिकाय नमः का आपको पाठ करना है, जाप करना है इस मंत्र का, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है उस प्रेत ऊर्जा को पूरी तरीके से काटने के लिए। और अगर बहुत भारी लगे तो किसी अच्छे इंसान से आप संपर्क कर सकते हैं।
लेकिन सावधानी से। वो प्रेत को आपके फोटो से निकाल लिया गया है, वो भटक रहा है, लेकिन उसकी छाया कहीं ना कहीं अभी आपके ऑरा पर है। हर बार जब आप डरते हैं तो वो और मजबूत हो जाता है। जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो उस वक्त भी कई प्रेत आपके आसपास हैं जो सुन रहे हैं, आपको सुनने नहीं देना चाहते वो ये, लेकिन फिर भी आप ये सुन रहे हैं। लेकिन आप जो मजबूत इंसान है ना, और जो आपकी खुद की ऑरा है वो इतनी तगड़ी है कि आप पे फोटो पर किया गया जो भी प्रहार है वो जब आपकी ओरिजिनली आपसे टकराया है तो आपको उतना कमजोर नहीं कर पाया है। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप मजबूत हैं, जो भी प्रेत आपके इर्द गिर्द हैं वो एक एक करके भगा ही दिए जाएंगे, कि माँ काली की ऊर्जा आपके साथ है, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, जाकर आपको पानी पीना है और आपको याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ माँ काली की शक्ति है। जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं, वो जल्दी ही आपसे कोसों दूर जाने वाली हैं और आपके जीवन में नई शुरुआत आने ही वाली है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। जय माता दी, हर हर महादेव लिखकर।